नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी। मस्त इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि इस न्यूज़ को बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ठीक है। जो भी चीज़ें जीवन में घट रही हैं तो उनका स्वागत ही करना चाहिए, क्योंकि और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये जारी हुई है एक लिस्ट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा। लोगो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का है, और इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। आयोग द्वारा संपादित कार्य, चूँकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आयोगों को दिशा निर्देश दिया गया कि वो अपनी वैकेंसियाँ जो पुरानी पड़ी हुई हैं उन पर कार्य करें, और जो भी आने वाले समय में वैकेंसियाँ आनी हैं उनमें भी टाइम बाउंड करें। तो उसी के संदर्भ में ये कार्य हुआ है और बहुत ही अच्छा कार्य है। और अच्छा तो है ही, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं चलता था कि कब क्या होगा, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है। इसका मैं स्वागत करती हूँ। और क्यों खुश नहीं हूँ, इसका भी एक रीज़न है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अब देख लीजिए इसमें कि आयोग द्वारा जो कार्य संपादित होने हैं, इसमें बताए गए हैं कि आयोग द्वारा वर्ष 2014 से 17 के मध्य, ठीक है, 18,896 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इन्होंने अपने कार्य गिनाए हैं। वर्ष 2017 से मार्च 2022 के मध्य, वर्ष 2020 व 21 कोविड महामारी से कुप्रभावित था, इसका भी इन्होंने मतलब दिया है हवाला। 19,318 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 17 से 22 के बीच की बात है, ठीक है। यानी कि इसमें 17 से 22 के बीच आप जान लीजिए कि 3 उधर 2 इधर, 5 साल के बीच में इन्होंने 19,318 लोगों की भर्ती की है। और वहाँ 14 से 17 के बीच में, यानी कि ये अब जान लीजिए 3 सालों में वहाँ पर ये किया 18,896, यानी कि उससे कुछ ज़्यादा पदों की भर्ती यहाँ पर हुई, तो समय भी ज़्यादा लगा। शासन द्वारा दिनांक 20/11/2020 से समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की गई है, जिसके अंतर्गत समस्त आवेदकों हेतु एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, वार्षिक व विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पेट की बात की गई है, ठीक है। शासन के उपर्युक्त निर्णय के क्रम में आयोग द्वारा वर्ष 2021, 22, 23 में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको आप पीटी के नाम से जानते हैं, इसका सफलतापूर्वक आयोजन कराया जा चुका है। आप भी जानते हैं कि काफ़ी संख्या में बच्चे परीक्षा में बैठते हैं। माह अप्रैल 2022 से माह मार्च 2024 के मध्य आयोग द्वारा 20,608 अभ्यर्थियों के चयन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। आयोग द्वारा निकट भविष्य में आयोजन हेतु प्रस्तावित मुख्य परीक्षाएं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 पर आधारित, ठीक है। इसको हम समझे कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर पहले नंबर पर दिया गया है कि 2023 में ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का विज्ञापन निकला था। तो इसमें ये जो विभिन्न प्रकार के पद हैं जिन पर मतलब परीक्षाएँ होनी हैं, तो यहाँ ब्यौरा दिया गया है। आप लोग इसको स्वतः पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए। आयोग द्वारा निकट भविष्य में आयोजन हेतु प्रस्तावित मुख्य परीक्षाएं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 पर आधारित, यानी पेट से आधारित जो परीक्षाओं के प्रस्ताव हैं कि अब फला परीक्षा आयोजित होगी, उसका भी ब्यौरा दिया गया है। और यहाँ पर टोटल पद 11,404 हैं, ठीक है। 2023 के पेट से जो भी निकल करके चीज़ें आएंगी, जैसे सहायक लेखाकार, और ये अपना ये जो है नहीं, इसमें देख लीजिए कि कनिष्ठ विश्लेषक, सचिव श्रेणी और प्राविधिक सहायक, अवर अभियंता, ठीक है। तो ये सब परीक्षाएं 2023 के पेट से निकली हैं। आगे देखते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के आधार पर प्रस्तावित नए विज्ञापन और जो विज्ञापन आने वाले हैं, तो उसमें आप देखिए राजस्व परिषद से विज्ञापन है, राजस्व लेखपाल का, पदों के नाम मैं पढ़ देती हूँ। भूमि अर्जन अमीन का, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, होम्योपैथिक बेसिक भंडार पाल एवं लिपिक, बीसीजी टेक्नीशियन और टीबी स्वास्थ्य परिदर्शक, अनुश्रवण सहायक, अवर अभियंता, विद्युत यांत्रिकी कनिष्ठ सहायक, स्टेनोग्राफर। टोटल पद 11,805 जिन पर विज्ञापन आने हैं, ठीक है। जहाँ पर स्टार लगा है, इसका मतलब यह है कि कई अन्य विभागों से भी अध्याचन प्रतीक्षित है, यानी कि अध्याचन मिलने पर
पद निकाल दिए जाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर आयोग द्वारा आगामी 6 माह से दिसंबर 2024 तक घोषित किए जाने वाले प्रस्तावित अंतिम चयन परिणाम, ये वाला मैं पढ़ूंगी। इसमें आप देखिए कि आपकी मुख्य सेविका परीक्षा के बारे में भी उल्लेख किया गया है, और इसमें आप देखिए कि पहले नंबर पर क्रमांक दिया गया है, फिर विज्ञापन संख्या दी गई है, फिर परिणाम घोषित करने का प्रस्तावित माह दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहीं पर है, आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा खुश हो जाऊँ या क्या हो जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। मिले जुले भाव हैं। एक तरफ खुशी ये है कि चलिए ठीक है, कैलेंडर जारी हो गया है, तो इससे एक उम्मीद तो बनती है कि एक निश्चित समय अवधि में चीज़ें हो जाएंगी, और दुख इस बात का है कि चीज़ें पास ना आकर के थोड़ी दूर जाती हुई दिख रही हैं। पर फिर भी कोई बात नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो हम लोग खुश रहेंगे और इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है कि जो 04 परीक्षा 2018 सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन, ठीक है, ये जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 की, ध्यान दीजिएगा मैं सन ही पढ़ूंगी, पूरा नहीं पढ़ूंगी, ये 2018 की परीक्षा है और 1388 पदों के लिए थी, और इसका जून 2024 में रिजल्ट प्रस्तावित है, तो दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, ठीक है। और ये 05 परीक्षा है, इसके अंतर्गत आंसू लिपिक कनिष्ठ सहायक, तो ये भी परीक्षा 2018 की ही है, ध्यान दीजिए। तो जो 2018 की परीक्षाएं हैं या 19 की परीक्षाएं हैं, उनका जून माह में रिजल्ट परिणाम प्रस्तावित है, ध्यान दीजिए। ये 1, 2, 3, ठीक है, 3 नंबर तक जून में रिजल्ट प्रस्तावित है। और ये आप देखिए कि जो ये 5 नंबर पे डायरेक्ट कॉलम दिया गया है, तो ये भी 2018 की परीक्षा है, तो इसका जो परिणाम ये देंगे जो है 1953 पदों के लिए, तो इसका जुलाई में प्रस्तावित किया है परिणाम। अगली परीक्षा आपका राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगितात्मक परीक्षा जो है, ये 2018 की परीक्षा है, तो इसका भी जुलाई में दे दिया है कि परीक्षा परिणाम देंगे। अगस्त में जो आपका परीक्षा परिणाम आएगा वो आएगा आपका सम्मिलित तकनीक सेवा का, तो ये भी परीक्षा आपकी 2016 की, सोचिए 16 वाले का परिणाम 2024 में अगस्त में अब आएगा, सोच लीजिए। 19 वाला अगला देखिए कॉलम 7 नंबर में वन रक्षक का परिणाम, इसका सितंबर 2024 में आवेगा। और ये जो आप 8 नंबर पे देखिए वन दरोगा मुख्य परीक्षा जिसकी डीवी चल रही है, इसका सितंबर में परिणाम आएगा, ठीक है। और अनुदेशक मुख्य परीक्षा, इसका परिणाम नवंबर दिसंबर 2024 में प्रस्तावित है। ध्यान दीजिए, अब हम आपकी परीक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुख्य सेविका जो परीक्षा है, ठीक है, ये नवंबर दिसंबर में इसका रिजल्ट प्रस्तावित है, लेकिन वाली बात ये है कि यहाँ पे 3 स्टार लगे हैं, और 3 स्टार की व्याख्या नीचे की गई है, जिसमें बताया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित होने के उपरांत चयन कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। प्रस्तावित तो कर दिया गया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, स्टे हट गया, तो आपका नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा। बात समझिए, बात थोड़ा हो सकता ना अच्छी लगे, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग चाह रहे हैं अगर उसके इतर कुछ होता है तो ये मानो भाव है मनुष्य का, मस्तिष्क है कि उसको थोड़ा सा बुरा लगता है या डिसमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन डिसमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशन भी इसी कॉलम में मौजूद है। ध्यान दीजिए कि 2016 की परीक्षाओं का परिणाम अब अगस्त 2024 में आएगा, ठीक है। तो आपकी भर्ती परीक्षा 2022 की है और न्यायालय में विचाराधीन है, ठीक है। इसमें 3 स्टार लगाया गया है, तो इसका अपने अंदाजे से इन्होंने दिया है समय कि नवंबर दिसंबर में संभवतः रिजल्ट आपका दे देंगे, और रिजल्ट उसी कंडीशन में देंगे जब स्टे मुक्त हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित होने के उपरांत चयन कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, और जब चयन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी तो उसमें भी महीनों का समय लग सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर पहले भी स्टे हट जाता है तो भी रिजल्ट इन्होंने प्रस्ताव दिया है नवंबर दिसंबर में, इसके पहले मुझे नहीं लगता है कि आप बाध्य कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ प्रस्तावित हो जाती है तो फिर बीच में आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण है क्या, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। एक तो मुहर्रिर वाली परीक्षा जिससे बहनों को कोई मतलब नहीं है, तो इसको ना पढ़ करके मैं मुख्य सेविका वाला ही पढ़ देती हूँ,
ठीक है। कनिष्ठ सहायक वाला भी कोर्ट में लंबित है। और ये जो आपका है मुख्य सेविका वाला, इसके बारे में भी देखिए बताया गया है। समझिए, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, साहस रखिए, चीज़ों को समझिए। रीट याचिका संख्या 12924/2022 अनीता सिंह तथा 75 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य योजित हैं। ठीक है। उक्त रीट याचिका में पारित आदेश दिनांक 13/12/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 4 सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रश्नगत परीक्षा के अंतर्गत मुख्य सेविका के पद पर चयन के सापेक्ष परिणाम घोषित न किए जाने का अंतरिम आदेश पारित किया गया, जो कि वर्तमान में भी प्रभावी है। यानी आप कोई ये नहीं कहेगा कि रिजल्ट जारी किया जा सकता, मतलब आयोग ने अपना पीछा आपसे छुड़ा लिया। और मैं पहले भी आपको अपने वीडियो में बताई थी कि आयोग ने लिखित में आख्या लगा दी है कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है। माननीय न्यायालय जब स्टे हटाएगा तो वो अपना रिजल्ट दे देंगे। लेकिन अब जो ये कैलेंडर जारी हुआ है, ठीक है, उस कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आयोग बाध्य नहीं है, नवंबर दिसंबर में ही वो रिजल्ट जारी कर सकते हैं। पहले अगर वो जारी करें तो वो उनका खुद का मतलब मामला हो सकता है, आप नहीं बाध्य कर सकते हैं। क्योंकि जब किसी चीज़ में टाइम बाउंड हो जाता है तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, आपको वो बात माननी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रही थी कि खुशी तो है लेकिन मिली जुली, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो सकते हैं। ऐसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जुलाई में केस लगेगा, 1-2 डेट में सुनवाई होगी, स्टे हट जाएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब तो प्रस्ताव दे दिया है कि नवंबर दिसंबर में जारी करेंगे, तो इसके पहले आप, जाहिर सी बात है, आयोग जाएंगे तो आप उनको बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है। तो बाकी धन्यवाद दिया है तो अब क्या ही बताएं। वीडियो पे समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। उम्मीद है कि सभी बहनें धैर्य बनाए रखेंगी। ठीक है, इतने दिनों से बना के रखा है और कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अब चीज़ें प्रस्तावित हो गई हैं। तो मुझे, जहाँ तक मुझे जो भी जानकारी है, मैं अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रही हूँ कि अगर कोई चीज़ किसी डेट में, किसी महीने में प्रस्तावित है तो उसके पहले अगर हम लोग दबाव बनाएंगे तो क्या बताएं। अब इसमें मुझे लगता नहीं है कि दबाव का कोई असर होगा। और चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है तो हाँ, हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि जल्द से जल्द स्टे हटे। ठीक है। लेकिन स्टे हटने के बाद भी अगर आयोग चाहे तो रिजल्ट दे सकता है। चूँकि चीज़ें प्रस्तावित हो गई हैं तो हम लोग दबाव नहीं बना सकते हैं। यही थी जानकारी, सबके पास पीडीएफ पहुंच ही गया होगा और मुझे जितनी जानकारी थी वो मैंने व्याख्या करने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको कोई त्रुटि लगती है या हो सकता है कि मुझे इतनी जानकारी ना हो, लेकिन मेरी जानकारी में जो भी तथ्य मुझे लगे कि ये सही है, मैंने रखे हैं। और बाकी वीडियो पे समय देने के लिए धन्यवाद और उम्मीद है कि सभी लोग जो है साहस बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।